चलता है जब ससुराल में दो साधु एक साथ पहुंचे। बबलू मित्र, दुनिया में कितना कितना हो, एक बिटिया आपकी ही धनपति घर में भी आई और एक गरीब के घर में भी आई है, सासू के टीका का रूप बदल जाता है। विवेक बोल सकते हैं कि नहीं? धनपति दामाद है तो सासू की भाषा भोजन दोनों बदलते हैं, और गरीब दामाद पहुंच गया तो रोज की रोटी में बिठा देती है। आप तब भी नहीं रोना, ज्ञानी सत्य ही है, जिसका जैसा पुण्य का नियोग होगा और उसमें उसको वस्तु वैसी ही मिलेगी। एक नगर में क्या हुआ राकेश, एक बहुत बड़े आचार्य भगवंत आपके नगर में पधारे। उनके यहां राजे महाराजे सेठ साहूकार की लाइन लगी थी। तो रबसेन भाई ने सोचा कौन रोज साड़ी बेचे, इनके साथ चलो, सो माला माल। सो मालूम हुआ क्या, महाराज जी के तो आहार हो गए, पीछे पीछे लग गए भैया। जिस श्रावक के आहार हुए वो श्रावक मालूम लालू क्या बोलता है, ओ भैया ये कोई ब्रह्मचारी है, वो बच्चा हो तो इसको खिला देना। इतना शब्द सुनते ही रबसेन को आग लग गई। बोले जिसके पास धागा नहीं, एक वस्त्र नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, उनके पीछे तुम ढेर सारे घूम रहे हो, और हमारे पास सब कुछ है, और मैं मात्र देख रहा था कि अपन को क्यों साड़ी की दुकान चलाऊं, अपनी भी इनके साथ हो जाऊं, लेकिन ये तो ये कह रहे हैं वो बचा हो तो खिला देना। उनका तो सरक गया दिमाग। बोले हम जा रहे हैं अपने घर। इसी बीच में एक ज्ञानी जीव मिल गया। बोले भाई क्यों तुम तमा रहे हो? बोले क्या संसार की लीला है? बोले संसार की लीला नहीं है, वस्तु स्वभाव की लीला है। जय बे छोड़ के जरूर आए थे पर छोड़ के नहीं आए थे। जिनके सामने भीड़ लगी दिख रही है वे छोड़ के आए थे, छोड़ के नहीं आए थे। तुम छोड़ के जरूर आए पर छोड़ के नहीं आए हो। अर्थ निकालो ना। वे छोड़ के आए थे घर को, लेकिन पुण्य छोड़ के नहीं आए। तुम छोड़ के आए घर को पर पुण्य छोड़ के नहीं आए हो। जैसा जैसा विधि में होगा वैसी विधि मिलेगी। इसलिए किसी के धन को देख करके आंख से रोना मत, किसी की संपत्ति देखकर रोना मत। मित्र, गौरी तालाब तो बहुत बड़ा भरा हुआ है। गौरी तालाब यानी सुन रहा है कि नहीं माइक वाला भैया? गौरी तालाब भिंडी में बहुत भरा हुआ है, पर बेटा तुम पानी उतनी लेके आ पाओगे जितना तुम्हारा लोटा है। ऐसे ही ये देव सास गुरु धर्म का गौरी तालाब महासरोवर भरा हुआ है, पर तुम लेके उतनी आ पाओगे जितना तुम्हारा पात्र होगा। और बिमल रिधोरी जरूर बोलता, बोले हम नाम ही नहीं लेते। ज्ञानी भगवान की भक्ति करो, नाम की चिंता मत करो। जैसे ही भोजन करने बैठे आप, एक को सोने का पात्र, एक को लोहे का पात्र रखा, मिट्टी का पात्र रखा, परिणाम बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? परिणाम बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? बोले इतनी दुभाग धन्ना ते भगवंता, ये श्रवण संस्कृति धन्य हो जिसने कहा हम तुमको सोने चांदी का विकल्प ही नहीं होने देंगे। तुम्हारे हाथ जैसे हैं उनमें आहार लो। अब तुम्हारा टेंशन है, चाहे तुम्हारे खुरदरे हाथ हों चाहे चिकने हाथ हों, इसमें श्रावक का दोष नहीं है, तुम्हारे स्वयं का दोष है। वे सारे जैनी मस्त बोल सकते महाराज जी आप क्यों निर्वस्त्र होते हो? हमारे पास तो सबसे ज्यादा जैनियों की दुकानें कपड़ों की है, आप कपड़े पहन लो ना। हे मित्र, कपड़े पहनने वाला 3 काल में विशुद्धि नहीं बना सकता। मां, जो लाइट पंखे में चल रही है
उस लाइट से मशीनें नहीं चल सकती हैं, ध्यान रखना। राकेश कुछ बोलो। जितने यूनिट से पंखा चल रहा है उतनी यूनिट से कोई बड़ी मशीन चलेगी क्या? इतना राकेश तुम नहीं भिंडी को समझा पाए, क्या तुम पंडित हो? कम से कम वो अपने सगे भाई अशोक को ही समझा देते कि भैया मेरे अनुज, अनुज है कि अग्रज है, कहता भैया अनुज अशोक, जितने यूनिट से ये पंखा चलता है उतने यूनिट से मशीन नहीं चलती। बेटा अनुज मेरे भैया अशोक कह देना ज्ञानी, जितने यूनिट से सम्यक दर्शन होता है उतने यूनिट से चारित्र नहीं मिलता। ओहो, बोलो बराबर। बिजली जरूर है, विद्युत जरूर है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन घर के पंखे चलाने वाली बिजली से बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चल सकती हैं। ऐसे ही सम्यक श्रद्धान जिससे हुआ है उतने श्रद्धान मात पुरुषार्थ से यानी मोक्ष मार्ग पूर्ण नहीं होता है, उसके लिए तो बड़ा यूनिट चाहिए, रत्नात्रय धर्म ही चाहिए है। करुणा नियोग से बोलू, करुणा नियोग योग कहेगा, हे मुमुक्षु सम्यक के लिए तो इतने से काम चल जाएगा, कसाय चतुष्क का अभाव कर लो। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया के यानी छह उपशम से सम्यक मिल जाएगा, लेकिन चारित्र नहीं मिलेगा। वहां सम्यक तो आचरण कह लो आप, लेकिन जो चारित्र सामायिक छेदोपस्थापना प्राप्त सिद्धि सूक्ष्म प्राय था, क्या चारित्र जो चार संज्ञा को प्राप्त है वो तो तभी मिलेगा जब कसाय चतुष्का छह उपशम करोगे। अनंतानुबंधी प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान संजुलन, ये चारों कसाय के साथ में काम करना पड़ेगा। वस्त्र उतार के बैठने वाले जीव कोटि कोटि मिल सकते हैं, जो कसाओं को उतार के वस्त्र उतारता है वो भावलिंगी मुनि धन्य है। जिनके सुख में भी वासनाओं का वास न हो, ऐसे योगी को नमस्कार हो, ऐसे योगी को नमस्कार हो। हम भगवान को देखने की इच्छा नहीं करते, हम भावलिंगी मुनि के दर्शन की इच्छा करते हैं, और भावलिंगी मुनि के दर्शन राकेश पंडित जी को चुनौती है वो अपनी आंखों से कर ले। माताओं घबराना मत, मैं राकेश को डांट नहीं रहा, नहीं तुम लोग उल्टे सीधे सोचो कि डांट रहे हैं। भूदेव भवदेव की कथा सुनी होगी, अपने मित्र को कैसे संभालना पड़ता। मैं सच्चे मित्र की मित्रता का निर्वाह कर रहा हूं। राकेश भैया सुनो, यदि आपने मुझे भक्तंबर पाठ में बिठाया था वो तो मैं चाहता हूं तुझे आलोचना पाठ में नहीं प्रतिगण पाठ में बिठा दूं। हे जीव, इन खुली नंगी आंखों से भावलिंगी मुनि के दर्शन करने की योग्यता किसी भी श्रावक में नहीं है। कोई कुछ बोलती नहीं है, क्या बात है? क्या आप लोगों ने परस्पर में सलाह कर ली है कि जब विशुद्ध सागर बोले सब चुप रह जाना है? सुरेश गदिया मित्र तू ही बोल दे भीलवाड़ा। हे मित्र ध्यान दो, ओ ज्ञानी हैदराबाद पंडित, खुली नंगी आंखों से ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी श्रावक नहीं है जगत में, चाहे विदेश क्षेत्र का हो, चाहे भरत क्षेत्र का हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र का हो, जो अपनी आंखों से दिगंबर मुनि के भावलिंग के दर्शन कर सके।
अब इनको समझ में आया थोड़ी देर से। ज्ञानियों, भावलिंगी मुनि के दर्शन वही कर सकता है व्यापी व्यापक भाव से, अंतर्व्यापी व्यापक भाव से, जो वीतरागी भावलिंगी मुनि बनेगा। तो मुनि पर्याय के दर्शन करते हो, आप सब मुनि पर्याय के दर्शन करते हो। एक वीतरागी मुनि परिणामों के दर्शन करता है। बराबर ऐसी भावना भाव में पर्याय के मुनियों की वंदना करते करते निज परिणामों के मुनि की वंदना करना। बर्तनों में भोजन करने से रागद्वेष होता है। पानी पात्र, कितने सुंदर वस्त्र होंगे, मन में मलिनता राजू आती है। कपड़े अच्छे धुल जाएं तो विवेक हर्षित होता है, पर पता नहीं किस पर हंसी उतार हो रहा है। जितने कपड़े धुले थे उसमें सावन सोडा लगा था, नाली में पानी गया था। हे मित्र, रुद्र ध्यान में मुस्कुरा रहा है। इसलिए मैं कभी भी जगत के गोरे पीले नीले हरे कितने ही सुंदर कपड़े पहनने वाले हूं, मैं किसी से प्रभावित होते ही नहीं हूं। बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा झेल लोगे? स्याह कपड़े पहनने वाले डाकू होते हैं। मैंने पहले ही कह दिया, बुरा मत मानना। ओ संचालक, मित्र बुलाया है तो झेलो। कपड़े पहनने वाले शुद्ध डाकू होते। खड़े हो जाओ महात्मा जी, आप ही को खड़ा कर रहा हूं भैया, चिंता मत कर। हे मित्र, एक वीतरागी जिनलिंगधारी मुनि है, उसके मन में कहीं विकार आ गया तो मित्र कहाँ छुपाएंगे? सारी दुनिया के सामने। ओहो, धन उन भावों को गदिया, धन उन भावों को, जो 17 वर्ष का बालक भी एक दिन के भाव रखता हो, उसका नाम दिगंबर मुनि है। जो दिगंबर के प्रति आस्था जगत की है, ये मुनियों का कर्तव्य है। उस आस्था को चोटी पर ले जाएं, उसको जमीन पर ना लुढ़काएं। हे मित्र, मुझे आपका नाम मालूम नहीं है, क्या नाम है भैया? हैं? ओहो, मतलब तुमको मोटे पप्पू में इतना राग चढ़ चुका है कि मेरे मुख से भी तुम मोटे पप्पू बुलवाना चाह रहा है। प्रवेंद्र भाई, कपड़े पहनने वाले डाकू होते हैं। आप किसी घर गए, वर्धमान के घर की भी क्यों ना चले जाओ, मित्र तुमको बोलना पड़ेगा, भैया देखना हम जा रहे हैं, क्योंकि आज के बच्चों की जेबें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि पूरी गृहस्थी भर रहा है। फिर तो दुनिया के लोग घबराते वो भिंड वाले हैं। ज्ञानी समझो, इन वस्त्रों में तुम कुछ भी छुपा सकते हो ऋषभ, लेकिन यदि प्रेमेंद्र के मन में कोई अशुभ भाव आ गया, इसके ज्ञानी सारे अशुभ भाव इन वस्त्रों में छुपा लेगा। हे ज्ञानी, तो अपनी वासनाओं को छुपाए हैं, समाप्त नहीं किए डाका है। और दिगंबर मुनि इतना सहज होता है, यानी कहीं भी चले जाओ, यानी जे भी नहीं है। अब विश्वास किस बात का? विश्वास टूटता थैलों वारों पर। क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। मित्र, ये अविश्वास की मुद्रा हटा दे।
मित्र, ये अविश्वास की मुद्रा हटा दे। कह देना सासू की बेटी से, हे देवी तू मेरी धर्म पत्नी है। आज मैं अविश्वास की मुद्रा हटा करके विश्वास की मुद्रा की ओर जा रहा हूं। बैठ जा भैया। कोई डॉक्टर भाई इसका हार्ट अटैक तो नहीं है, देख लो ना भैया। वस्त्रों के मलिन होने पर चित्त मलिन होता है। विश्वास करो, ये मत कहना ये पर वस्तु है। पंडित जी, ये पर वस्तु है। आत्मा का ध्यान तो आत्मस्थ है। आपको बोध होना चाहिए। क्या इस सभा में, भरी सभा में कोई एक भी किसान नहीं है क्या? यदि किसान कोई हो तो भैया खड़ा हो जा, काम है तेरे से मेरे लिए। कोई भी किसान नहीं है। रिक्शा बाड़ू कर, तू ही खड़ा हो जा, तू नहीं बगिया में खेती हो रही ना। अरे किसान, अरे किसान भाई ये तो बोल, चाहे लौकी की लता हो बेल, चाहे कद्दू की बेल हो, ज्ञानियों चाहे तुरैया की बेल हो, जो भी बेलें होती हैं वो कैसे चलती हैं? ज्ञानी जितनी लताएं होती हैं वो पर के सहारे चलती है। ज्ञानी लताएं नियम से दूसरे का आश्रय लेती हैं। बोले सत्य है कि नहीं? राकेश पंडित से पूछना, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। लताएं जो होती हैं, बेलें होती हैं, संजय पर के आश्रय, स्तंभ जहां होता वहां चढ़ जाती बेल। और ज्ञानी जमीन के अंदर बीज डाला है, तुम्हारी छत पर बेल पहुंच जाती है। सत्य है कि नहीं? जैसे 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 ज्ञानियों बेल जो होती लता वो पर के आश्रय से चलती है, ऐसे ही ज्ञानी राग पर के आश्रय से चलता है। आश्रय नहीं मिलेगा तो बेल नहीं बढ़ेगी, वो आश्रय नहीं मिलेगा तो राग नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो यूं कह रहे हैं, राकेश कहता महाराज जी आप तो द्रव्य के मुनि बने, हम तो भावों के मुनि हैं। आपने कपड़े उतार दिए, हम तो भीतर से मुनि हैं। उस ज्ञानी से कहना, हे मित्र तू बेल को देख, बिना लता राग आश्रय के बढ़ती नहीं है और बिना परवस्तु के राग बढ़ता नहीं है। इसलिए परवस्तु के त्याग की आगम में बात की है। समय सार में कुंद कुंद देव लिख रहे हैं, परवस्तु परिग्रह नहीं होती है।